हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ही सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फूरियर सीरीज और जो उसका लेक्चर 23 है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द इवन और ऑड टाइप फंक्शन इन द इंटरवल -l, तो इस कंसेप्ट के ऊपर देखो क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है। फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ f of x इज इक्वल टू x mod x इन -1, ठीक है। तो देखो इससे पहले हमने क्या सीखा है, टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द इंटरवल 0,2l सीखा है, और साथ साथ में इसके बाद हमने सीखा था -l, इस इंटरवल के ऊपर फूरियर सीरीज कैसे एक्सपेंड करते हैं अब दिए हुए फंक्शन के लिए, तो वो ये भी सीखा था। इसके बाद हम लोगों को अभी ये सीखना है -l, के अंदर ही इवन और ऑड टाइप के फंक्शन आते हैं, तो उस केस में फूरियर सीरीज कैसे एक्सपेंड की जाती है, ये वाली कंसेप्ट पे हम लोग है अभी फिलहाल, ठीक है। साथ साथ में इसके आगे आने वाले पार्ट में हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि 0,l का जब इंटरवल रहेगा तब उस केस में फूरियर सीरीज कैसे एक्सपेंड की जा सकती है। कई बार क्या होता है 0,2l और ये 0,l के अंदर हम लोग इंटरवल लिमिट किस टाइप के है ये क्वेश्चन के अंदर, ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो कैसे समझ जा सकता है, देखो 0,l अगर इस टाइप की फूरियर सीरीज होने वाली है तो उस केस में क्वेश्चन में हाफ रेंज ये वर्ड लिख के आएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हाफ रेंज ये वर्ड लिख के नहीं आता है, इसका मतलब गिवन इंटरवल 0,l टाइप का ना होते हुए किस टाइप का रहेगा, 0,2l इस टाइप का होगा। फिलहाल तो हमें क्या करना है, टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द एक्सपेंशन -l, इस टाइप के ऊपर कंसेप्ट सीख रहे हैं ना हम लोग, तो उसका क्वेश्चन सामने दिया था जो कि रीड किया। अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि इंटीग्रल -l, इस टाइप का तो है। तो इंटरवल को कंपेयर करने पर हमें क्या पता चल रहा है, l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, राइट। ये -l to l टाइप का होता है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर -l, इस टाइप का इंटरवल लिमिट है जहाँ पर हमें फूरियर सीरीज एक्सपेंड करनी होती है, तो उस केस में हमें पहले एक फंक्शन को ऑड या फिर इवन टाइप का फंक्शन ये चेक करना ज़रूरी होता है। तो वो चेक करने के लिए क्या करना होता है, जस्ट x वेरिएबल रिप्लेस बाय -x करना होता है। तो वो वाला स्टेटमेंट यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ आंसर के लिए, इस एरो से पुट क्या कर दिया, पुट x इज इक्वल टू कितना लिखा, -x, ठीक है। तो अब मान के चलो कि अपना फंक्शन ऐसा था, सिंस f ऑफ x क्या था, फंक्शन x mod x था दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू -x, ये स्टेप्स यहाँ पर होनी चाहिए थी, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -x, वो वाली स्टेप्स यहाँ पर लिखनी चाहिए थी फंक्शन लिखने के बाद। अभी x की जगह पे आएगा -x पुट कर दिया, x की जगह पे आएगा -x पुट कर दिया, और यहाँ पर भी x की जगह पे -x पुट कर दिया। ये बाहर का -x एज इट इज़, मॉड ऑफ -x कितना होगा, मॉड ऑफ x होगा, यानी कि वो रिजल्ट हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये माइनस साइन एज इट इज़ लिखा, x मॉड x क्या है, अपना गिवन फंक्शन दैट इज -f ऑफ x, और पीछे क्या था, f ऑफ -x था। तो इसका मतलब लास्ट स्टेटमेंट हमें क्या मिला, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, दैट इज द कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी ऑड। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन ऑड होता है तो उस केस में a0 an ये फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। तो सामने लिखा देयरफॉर a0 और ये an कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और सिर्फ bn आएगा, और bn की वैल्यू क्या होगी, एंड लिखा, bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो bn इज इक्वल टू 2/l, इंटीग्रल 0 to l होगा, f ऑफ x वैल्यू में रहेगा साइन ऑफ n पाई x बाई l, n पाई x अपॉन l होगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पे होगा dx। गिवन इंटरवल को अगर हम लोग क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये -1,1 है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, -l, के साथ मैच हो जाता है, इसका मतलब l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर bn की वैल्यू निकालते वक्त आगे वाले स्टेप में l हम लोग को क्या कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है। और f ऑफ x देखो, f ऑफ x ये फंक्शन क्या है, x मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके कारण हम लोग फंक्शन को थोड़ा सा प्रॉपरली बना देंगे। ये थोड़ा सा सेपरेट पार्ट कर दिया। फंक्शन क्या था, x मॉड ऑफ x था, ये स्प्लिट होगा, कैसे स्प्लिट होगा, वैल्यू क्या है, -1 से लेकर 1 तक का ये इंटरवल लिमिट है ना, तो -1 to अगर 0 रहेगा तो उस केस में फंक्शन कैसा होगा, ये मॉड ऑफ x का इफेक्ट कैसा होगा, -x वाला, यानी कि क्या बन जाएगा, -x² बनेगा फॉर द इंटरवल -1 लेस देन x लेस देन 0, ठीक है। और मॉड ऑफ x की वैल्यू +x कब कंसिडर करनी होगी, जब x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, +x² हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यानी कि x मॉड ऑफ ये फंक्शन नेगेटिव कब आएगा, व्हेन x हैज़ वैल्यू इन बिटवीन -1 to 0, और मॉड ऑफ x की वैल्यू +x कब कंसिडर करनी होगी, व्हेन x हैज़ वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1। इतना क्लियर हो गया। देखो हमने क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं किया, ओवरऑल इंटरवल क्या है, -1 to 1 ही है, और ये x मॉड ऑफ x यही फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर दो पार्ट बना दिए।
एज पर एक्स की वैल्यू इन बिटवीन -1 to 0 और इन बिटवीन 0 to 1। इतना क्लियर हो गया। तो अभी के केस में 0 to 1 एल ये इंटीग्रल लिमिट पुट करना है और एल की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। तो पहले वो वाला चेंजेस कर देंगे, इज इक्वल टू डाला 2/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही रहेगा। तो ये इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 एफ ऑफ एक्स क्या लेने की है, 0 to 1 पे 0 to 1 इस इंटीग्रल लिमिट पे एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है। तो वहाँ पे क्या पुट करना होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। और बाजू वाला टर्म एज इट इज दैट इज साइन ऑफ एल की जगह पे आएगा 1, दैट इज साइन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, एन पाई एक्स ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद रहेगा डी एक्स। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो ये 2 पहले एज इट इज इंटीग्रेशन करे तो उसके कारण ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन देखो क्या होता है। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन में यानी कि u डॉट वी डी एक्स इस टाइप का अगर जब इंटीग्रेशन होता है तो उसको उसमें सबसे पहले u लिखना होता है, फिर v फंक्शन का इंटीग्रेशन दिखाते सबसेक्ट में 1 लिखकर फिर माइनस साइन देना पड़ता है। u जो फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव u डैश दिखाएंगे। जो v1 फंक्शन किया था यानी कि v फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था जिसको v1 से रिप्रेजेंट किया, v1 का ही फर्दर इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, वो v2 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस साइन u डैश का फिर से डेरिवेटिव करने पर v डबल डैश हो जाएगा, u डबल डैश हो जाएगा। और v2 इस फंक्शन का फर्दर इंटीग्रेशन करने पर v3 हो जाएगा। बाद में माइनस साइन प्लस माइनस इस ऑर्डर से हमें कंटिन्यूस आगे प्रोसीड करना होता है। इसी को कहते हैं जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इसमें देखो u कैसे सेलेक्ट करना होता है। अगर हमारे पास ये ऐसा ऑर्डर है फंक्शन का LIATE, L का मतलब लॉगरिथमिक, I का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A का मतलब एल्जेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और E का मतलब एक्सपोनेंशियल। ये फंक्शन है अलग अलग। इसमें लेफ्ट टू राइट जिस टाइप का पहला फंक्शन आता है उसको U कंसिडर करना होता है और उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसको V कंसिडर करना होता है। तो ये देखो ये A एल्जेब्रिक है तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सा हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है, ये हो गया हमारा U। और जो भी उसके बाद जो फंक्शन होता है उसको V कंसिडर करना होता है। एल्जेब्रिक के बाद क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ये साइन फंक्शन हो जाएगा जिसको हमें करना होगा V कंसिडर। तो एज अभी जैसे बताया एज पर जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन पहले क्या लिखना होता है, u लिखना होता है। u क्या है हमारे इस केस में एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। जो v फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ जो रेडियन एंगल है वो दैट इज एन पाई एक्स, और जो रेडियन एंगल आया है अभी उसका फर्दर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखेंगे दैट इज वो क्या होगा एन पाई माइनस, फिर माइनस के बाद ब्रैकेट। ये जो u फंक्शन था एक्स स्क्वायर उसका फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा 2x, फिर से डॉट दिया, ये माइनस एन एज इट इज लिखा। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन, तो ये साइन लिखा, साइन ऑफ क्या रहेगा एन पाई एक्स। और ये जो अभी यहाँ पर रेडियन एंगल उसका फिर से डेरिवेटिव होगा नीचे, वो क्या रहेगा एन पाई, लेकिन यहाँ पे एन पाई ऑलरेडी था तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा हमें एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस फिर से अभी साइन देना है, प्लस साइन दे दिया। ये जो 2x था उसका फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, ओनली 2 रहेगा, डॉट डाला। ये माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस, तो ये माइनस साइन यानी कि क्या लिखना होगा प्लस कॉस ऑफ एन पाई एक्स लिखना होगा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से फिर से रेडियन एंगल का डेरिवेटिव करने पर क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में एन पाई लिखना है और पीछे यहाँ पर ऑलरेडी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर में लिखना होगा यहाँ पर हमें एन क्यूब पाई क्यूब क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्यू, क्योंकि इस 2 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है तो उसके कारण जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाएगा। तो लोअर लिमिट हमें पुट करना है 0 और अपर लिमिट पुट करना है 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से पहले हमें साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप्स करनी होगी। देखो पीछे 2 रहेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन पाई लिखेंगे हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन पाई, बाजू का ये कॉस ऑफ एन पाई एक्स एज इट इज़। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिखा। 2x अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, बाजू में क्या रहेगा साइन ऑफ एन पाई एक्स होगा, ये प्लस साइन प्लस लिखा। 2 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, बाजू में रहेगा कॉस ऑफ एन पाई एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें अपर लिमिट दैट इज़ 1 कहाँ पे पुट करना है, एक्स की जगह पे, तो ये लेफ्ट साइड का 2 एज इट इज़ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, एक्स की जगह पे पुट करना है 1। देखो ये एक्स की जगह पे 1 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो ये बाहर का माइनस साइन। एक्स की जगह पे 1 पुट करने पर ये कैसे दिखाई देगा, कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 टू द पावर n होती है, ये बाहर का माइनस एन, तो ये बाहर का माइनस साइन लिखा। कॉस एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n और ये डिनोमिनेटर का एन पाई रहेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में एक्स की जगह पे 1 आने पर ये साइन एन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, मिडल वाला टर्म नहीं आएगा। एक्स की जगह पे 1 लेने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n, उसके पहले ये +2 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब वाला टर्म है, तो ये +2 अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब लिखा,
बाजू में रहेगा उसके -1 टू द पावर n होगा, ठीक है। ये अपर लिमिट पुट करके हो गए। अभी क्या पुट करना है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की वैल्यू यानी कि x की जगह पे 0, यहाँ पर x की जगह पे 0 होने पर ये सारा टर्म 0, यहाँ पर x की जगह पे 0 होने पर ये सारा टर्म 0, और यहाँ पर x की जगह पर 0 होगा तो ये cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला टर्म आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये माइनस देंगे लोअर लिमिट पुट करने से पहले, उसके बाद ब्रैकेट आएगा। फिर अभी लोअर लिमिट पुट करने से जो वैल्यू आ रही है उसे हमें पुट करना है, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या आ रही है, 2/n³ पाई क्यूब n³ पाई क्यूब cos ऑफ n पाई x आ रही है। n पाई x, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये लोअर लिमिट वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये मेन अपना स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर इस राउंड ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन अगर हम लोग ओपन कर देते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी ना, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो cos x की वैल्यू 0 पुट करने की थी ना, तो यहाँ पर ये x लिखना नहीं था, उसकी जगह पे क्या होगा, cos 0 होगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो फिलहाल तो मैं इसको x दिख रहा है ये लिखा हुआ, उसको कैंसिल करके ऐसा लिख देता हूँ सिंपली 0, ठीक है। ये कुछ है नहीं, ये 0 लिखा, cos 0 की वैल्यू 1, उसको नेक्स्ट स्टेप में आगे कंसिडर कर लेता हूँ। फिर 2 बाहर का एज इट इज, -1 टू द पावर n अपॉन में आएगा n पाई, प्लस 2 ब्रैकेट में -1 टू द पावर n अपॉन में आएगा n³ पाई क्यूब, माइनस साइन cos 0 की वैल्यू 1, ये 2 रहेगा, -2 अपॉन n³ पाई क्यूब, ठीक है। और ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये है हमारी Pn की वैल्यू, राइट। तो इसके बाद हम लोग रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज लिख सकते हैं, जिसमें a0 और an ये फूरियर कोफिशिएंट कैसे है, 0 ही है। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट फूरियर सीरीज एज फॉलोज, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, रिटर्न एज फॉलोज लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या था, x mod x था ना, तो x mod x लिखा इज इक्वल टू a0 an तो 0 ही थे, तो उसके लिखने नहीं है। फिर bn की वैल्यू लिखनी है। bn की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, देखो bn की वैल्यू लिखते वक्त विदाउट n वाले टर्म कहाँ पे होनी चाहिए, समीशन के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो विदाउट n वाला टर्म ये एक ही है 2, तो वो कहाँ पे होगा, समीशन के लेफ्ट साइड में होगा। उसके बाद आएगा समीशन, और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाएगा। फिर n वाला टर्म ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ सारा लिखना है हमें, तो उसको मैं राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। -1 टू द पावर n रहेगा, अपॉन में आएगा n पाई, प्लस 2 -1 टू द पावर n अपॉन में आएगा n³ पाई क्यूब, -2 अपॉन n³ पाई क्यूब, ठीक है। ये n वाली टर्म है जिसको हमें समीशन राइट साइड में लिख रहा था, और लास्ट में एक्सटेंशन क्या रहेगा, साइन ऑफ n पाई x ही होगा, क्योंकि l की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना, तो साइन ऑफ n पाई x रहेगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन x इज इक्वल टू mod x। तो लास्ट में सेंटेंस लिखना है, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, तो सिंपली fs लिख दिया। इतना क्लियर हुआ होगा। सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी मैं एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन x माइनस x²। ऐसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड फूरियर एक्सपांशन फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस x² इन -1 लेस देन x, x लेस देन 1। यानी कि गिवन इंटरवल किस टाइप का है, -l, l इस टाइप का है, जहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो रही है, हमें पता चल रहा है कि 1 हो रही है, ठीक है। इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। अब ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, x माइनस x²। इस फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करने पर ये फंक्शन का इवन नेचर या फिर ऑड नेचर हमें क्लियरली पता नहीं चल पाएगा। तो इसके कारण हम लोग इसको स्टार्टिंग में जैसे -l, पे a0 an और bn निकाल के जैसे सॉल्व करते थे वैसा भी कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं आसान तरीके से। तो वो वाला मैं पार्ट बता रहा हूँ, ईजी वाला। देखो सिंस f ऑफ x क्या दिया है, यहाँ पर हमें f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है x माइनस x², जिसमें से अगर हम लोग ऑब्जर्व कर देते हैं इस फंक्शन को, तो ये जो x फंक्शन है दैट इज़ द ऑड फंक्शन, और ये जो x² है दैट इज़ द इवन फंक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है। तो ये ऑड फंक्शन कैसे है और ये बाजू वाला x² ये फंक्शन इवन फंक्शन कैसे, मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट हमने क्या लिखा, ये f1 ऑफ x है, f1 ऑफ x एक अलग फंक्शन लिया जिसको मेंशन कर दिया x, एंड चलो ठीक है इतना क्लियर होगा, विच इज़ ऑड फंक्शन, ठीक है, विच इज़ ऑड फंक्शन। तो f1 ऑफ x हमने माना x माना राइट साइड पार्ट में से, और ये फंक्शन कैसा ऑड फंक्शन इतना हमें पता है। अगर फंक्शन ऑड होता तो उस केस में a0 और an क्या हो जाते, डायरेक्टली 0 हो जाते। देयरफॉर क्या लिखा, a0 और ये an डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और सिर्फ bn ही वैल्यू निकालनी होती किस केस में,
अगर फंक्शन ऑड है तो देयरफॉर ये bn का फॉर्मूला लिखा, bn इज इक्वल टू क्या रहेगा, बाय फॉर्मूला 2/l इंटीग्रल 0 to l आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग f ऑफ x, साइड में लिखना होगा साइन ऑफ n पाई x बाय l, n पाई x अपॉन l लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में होगा dx, राइट। इस केस में दिए हुए क्वेश्चन को अगर हम लोग कंपेयर करते थे इंटरवल के साथ, तो पता चला गया था कि l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 2/1 2 ही लिखेंगे। इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 लिखना होगा। f ऑफ x क्या लिखना है हमें, x लिखना है। f ऑफ x यानी ये तो डेफिनेशन वाइज लिखा ना, यहाँ पे 1 कर देता, चलो f1 ऑफ x bn निकाल रहे हैं हम लोग, f1 ऑफ x इज इक्वल टू x इस फंक्शन के लिए, तो f1 ऑफ x लिखा, वो कितना होगा, x होगा। इस साइड में साइन लिखना है, साइन ऑफ n पाई x रहेगा, क्योंकि l की वैल्यू 1 हम लोगों ने कंसिडर की है, तो अपन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और ये dx। इसका क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था, बताया था जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन होता है क्या और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये 2 एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन करें इसके कारण ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। तो ये x हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो x एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ n पाई x अपॉन में आएगा n पाई, माइनस साइन माइनस का ब्रैकेट, x का डेरिवेटिव 1 डॉट, ये माइनस एज इट इज़, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो ये साइन लिखा, सेम रेडियन एंगल, अभी सेम रेडियन एंगल का फिर से डेरिवेटिव करने पर अपॉन में क्या लिखना चाहिए, n पाई, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी n पाई था, तो डिनोमिनेटर में रहेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर, की ब्रैकेट क्लोज, 1 का फर्दर डेरिवेटिव होता है 0, तो जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाएगा, तो ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये स्टेप पुट करने से पहले हमें क्या करना होगा, साइन सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x डॉट माइनस साइन दिख रहा था, ये माइनस x अपॉन n पाई लिखा, उसके बाद में कॉस ऑफ n पाई x, माइनस और माइनस प्लस कर दिया, 1 अपॉन क्या रहेगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, साइन ऑफ n पाई x, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अभी हम लोग x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x की जगह पे 1 पुट किया जा रहा है, तो x की जगह पे 1 होगा, तो कॉस n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n, ये बाहर का -1 रहेगा, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ -1 टू द पावर n अपॉन का रहेगा n पाई, राइट। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे 1 आएगा, तो ये साइन n पाई वैल्यू 0। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे 0 आएगा, तो ये पूरा सारा टर्म 0 हो जाएगा, x यहाँ पर 0 है, सारा टर्म 0, यहाँ पर भी x की जगह पे 0 आएगा, तो ये भी सारा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पीछे क्या है इसके, bn है, राइट। तो हम लोग, अगर ये फंक्शन तो ऑड था, तो फंक्शन ऑड होने पर फूरियर सीरीज कैसे लिखी जाती है, इतना हमें पता है, जिसमें a0 और an ये फूरियर कोफिशिएंट नहीं आएंगे, तो इसके कारण हम लोग लिख सकेंगे देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर f1 of x is equal to x can be written as follows, लिखना है, राइट। वो क्या हो जाएगा, पीछे क्या लिखा, f1 of x, मतलब ही क्या था, x फंक्शन था, इक्वल टू a0 an तो आएंगे नहीं, सिर्फ bn आएगा, और bn भी लिखते वक्त हमें कैसे लिखना है, विदाउट n वाले टर्म समीशन के लेफ्ट साइड में लिखने हैं, और n वाले टर्म कहाँ पे लिखने हैं, समीशन के राइट साइड में। तो विदाउट n वाले टर्म कौन से, 2 इंटू दिस माइनस साइन -2 अपॉन पाई, ये विदाउट n वाले टर्म है, फिर आएगा समीशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। फिर n वाले टर्म कौन से रहेंगे, -1 टू द पावर n रहेगा, और अपॉन में ये n आएगा, साइड में क्या देना होगा, साइन ऑफ n पाई x ही देना होगा, n पाई x बाय l होता है, लेकिन l की वैल्यू तो 1 है, स्टार्टिंग में पता चली थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f1 of x दैट इज x, ठीक है। इतना हो गया, इसको कर दिया नंबर 2 कर दिया, तो नंबर 1 इसको कर देते, देखो ये 2 कर दिया, नंबर 1 इसको कर देते हैं, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं, अभी जो दूसरा फंक्शन लिया था ना f2 of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन तो इवन था, अभी उसका फूरियर सीरीज बनाएंगे हम लोग अलग से, ठीक है। एंड लिखा f2 of x इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन। अगर ये फंक्शन इवन होता है तो उस केस में डायरेक्टली bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a0 और an की वैल्यू निकालनी होगी। एंड लिखा a0 कैसे निकालेंगे, a0 के लिए फॉर्मूला होगा 1/l इंटीग्रल 0 to l f of x, साइड में रहेगा dx, इतना क्लियर है ये। और l कितना है, 1 है, तो पीछे क्या रहेगा, a0 l 1 है, तो 1/1 1 ही होता है, इंटीग्रल के बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं, ये होगा 0 to 1 होगा, f of x की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, और ये होगा dx, ठीक है। तो आगे वाला इंटीग्रल यहीं पे कर रहा हूँ मैं a0 के लिए, तो ये a0 लिखा लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब, सिंपली x³ अपॉन 3
लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ठीक है। तो x की जगह पे अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो क्या रहेगा, ओनली 1³ 1 ही रहेगा, 1/3। लोअर लिमिट पुट करने पर कोई वैल्यू नहीं आई है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में a0 की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 होगी। ये कर दिया अंडरलाइन, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, f2 ऑफ x, ये फंक्शन क्या लिया था, x² लिया था। x² यानी कि ये फंक्शन कैसे रहेगा, इवन रहेगा। तो इवन अगर फंक्शन होता है तो उसके इसमें फूरियर कोएफिशिएंट a0 और an ही निकाले जाते हैं, और bn तो 0 हो जाता है। तो a0 निकाल दिए हम लोग, अभी क्या निकालना है, हमें an निकालना है। तो an निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ये कर दिया, एंड कर दिया, an निकालना है। तो an इक्वल टू, an का फॉर्मूला क्या होने वाला है, 2/L इंटीग्रल 0 to L f2 ऑफ x लिखा, बाजू में क्या रहेगा, cos ऑफ n पाई x बाय l, n पाई x अपॉन l, ठीक है। ये फॉर्मूले के तहत लिख दिया अपन का l और dx। हमें इतना पता है कि l की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसके कारण नेक्स्ट स्टेप में l की वैल्यू भी पुट करेंगे, ये f2 ऑफ x x² भी पुट करना होगा। तो 2/1 2 लिखा, इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, f2 ऑफ x क्या आएगा, x² आएगा, बाजू में cos ऑफ n पाई x आएगा, और ये होगा अपना dx। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, जो कि ऑलरेडी बता दिया था कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। तो पीछे रहेगा ये an इक्वल टू 2, इंटीग्रेशन हो रहा है इसके कारण ये स्क्वायर ब्रैकेट, पहला अलजेब्रिक का फंक्शन दैट इज x² एज इट इज। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली साइन होगा, तो साइन ऑफ n पाई x, जो रेडियन एंगल है n पाई x उसका फर्दर डिनोमिनेटर में वो रहेगा n पाई, माइनस साइन, माइनस के बाद ब्रैकेट, माइनस साइन के बाद ब्रैकेट, x², ये जो u फंक्शन था उसका डिराइव रहेगा 2x, 2x के बाद एक डॉट लगा दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस ऑफ सेम रेडियन एंगल दैट इज n पाई x, n पाई x इस रेडियन एंगल का फर्दर डिराइव होने पर n पाई बचेगा, यहाँ पर ऑलरेडी n पाई था, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, n² पाई स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे का प्लस साइन, 2x का फर्दर डिराइव कितना आएगा, ओनली 2 आएगा, लिखा, डॉट किया, ये माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस साइन, तो ये माइनस और ये प्लस साइन लिखा, सेम रेडियन एंगल दैट इज n पाई x, और n पाई x का फर्दर डिराइव करने पर क्या होगा, n पाई अपॉन में लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर पीछे क्या है, n² पाई स्क्वायर ऑलरेडी है, तो वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखने होंगे हमें, यहाँ पर n³ पाई क्यूब, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इस 2 का फर्दर डेरिवेटिव कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उसके कारण जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाएगा। तो लास्ट में क्या देने, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से पहले हमें साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करनी होगी। देखो साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप यानी कि क्या करना होगा, ये पीछे an लिखा, ये 2 ब्रैकेट के अंदर क्या, पहले x² अपॉन n पाई, माइनस और ये माइनस प्लस साइन हो जाएगा, प्लस 2x अपॉन n² पाई स्क्वायर, n² पाई स्क्वायर, डॉट कॉस ऑफ n पाई x, कॉस ऑफ n पाई x आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 इंटू माइनस साइन यानी कि -2 अपॉन में n³ पाई क्यूब, n³ पाई क्यूब, बाजू में क्या रहेगा, साइन ऑफ n पाई x, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट यहाँ पर 1। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर सकते हैं, ये पीछे रहेगा an इक्वल टू 2 ब्रैकेट डाला, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है हमें, ठीक है। देखो यहाँ पर ये x² अपॉन n पाई लिखा था, उसके साथ में साइन ऑफ n पाई x ये लिखना रह गया था, वो साइड में एडजस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए था हमारा, साइन ऑफ n पाई x ये होना चाहिए था, जो कि लिखना रह गया था, मैं यहाँ से एरो करके दिखा दिया, ठीक है। तो x² अपॉन n पाई के साथ में साइन ऑफ n पाई x भी है, आगे का टर्म माइनस इंटू माइनस प्लस 2x अपॉन n² पाई स्क्वायर, कॉस ऑफ n पाई x, माइनस 2 इंटू माइनस साइन -2 अपॉन n³ पाई क्यूब, साइन ऑफ n पाई x। अभी x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज 1। तो यहाँ पर x है, x की जगह पे 1 पुट करने पर क्या रहेगा, साइन n पाई, साइन n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेम का लॉजिक के हिसाब से ये लास्ट वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, x की जगह पे 1, साइन n पाई 0 बनेगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो ये ऊपर 2 अपॉन n² पाई स्क्वायर बचेगा। x की वैल्यू 1 होने के कारण ये cos n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n, तो क्या आ जाएगा, ये 2 अपॉन n² पाई स्क्वायर -1 टू द पावर n। ये अपर लिमिट पुट करके हो गया। अभी क्या पुट करना है, माइनस देकर लोअर लिमिट पुट करना है। लोअर लिमिट यानी कि x की जगह पे 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करने पर ये सारा टर्म 0, यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करने पर ये सारा टर्म 0, और यहाँ पर साइन है, साइन के साथ अगर वैल्यू 0 होगी x की जगह पे, तो ये साइन 0 भी 0 होता है, तो लोअर लिमिट में कोई वैल्यू आएगी नहीं व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू आएगा 2 टू द 4, 4 अपॉन n² पाई स्क्वायर -1 टू द पावर n। Therefore, Fourier series can be written as follows. Therefore, Fourier series for f2 of x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज फॉलोज, कैन बी रिटर्न एज फॉलोज, ठीक है, कैन बी रिटर्न एज फॉलोज लिख दिया। तो पीछे क्या लिखना है हमें, f2 ऑफ एक्स फंक्शन, f2 ऑफ एक्स ये फंक्शन आएगा, इज इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर ये आएगा, इज इक्वल टू a0 की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी 1/3। उसके बाद an की वैल्यू लिखनी है अभी, लेकिन an की वैल्यू लिखते वक्त समेशन के लेफ्ट साइड में कौन से टर्म लिखने हैं, विदाउट n वाले, जहाँ पर n नहीं है वो क्या होंगे +4/π², राइट। और समेशन के अंदर यानी कि समेशन के राइट साइड में कौन से वाले टर्म लिखने हैं, n वाले, दैट इज -1/n अपॉन n स्क्वायर, और उसके साथ एक्सटेंशन क्या होगा cos ऑफ n πx रहेगा, n/x/l होता है लेकिन n की वैल्यू 1 भी कंसिडर करती है। और समेशन में यहाँ पर क्या रहेगा n = 1 to up to infinity, इसको करेंगे नंबर 3 करेंगे, क्या करेंगे नंबर 3। देखो नंबर 2 में क्या था, f1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स था जिसकी सीरीज़ हमने लिखी थी, नंबर 3 में f2 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था जिसकी सीरीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 लिखना है हमें, ठीक है। या फिर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 लिखने से पहले हम लोग ऐसे लिख देते सिंस f ऑफ x, यानी कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था अपना x माइनस एक्स स्क्वायर था, राइट। दैट इज f ऑफ x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -x² + x, आया समझ में। चलो ये नहीं करते, डायरेक्टली सीरीज लिख देता हूँ, डायरेक्टली फ्रॉम 1 to 3 वाला ही पार्ट लिख देता हूँ मैं। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 Fourier series can be written as follows. From 1, 2 and 3 Fourier series can be written as follows. मेन फंक्शन क्या था जिसके लिए फूरियर सीरीज पूछी गई थी, वो था x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसके कारण जो मेन फंक्शन था जो कि मैंने लिखा था f ऑफ x, शायद तो फिर से लिख देता हूँ, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिर से लिख दिया। f ऑफ x ये मेन फंक्शन क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो वो पीछे लिखा है मैंने, राइट, पीछे लिखा है। इसकी सीरीज़ निकालनी मतलब क्या, इंडिविजुअली निकाला हुआ x जो f1 ऑफ x था उसका सीरीज़ लिखना है, माइनस देकर इंडिविजुअल फंक्शन जो अलग से लिखा था हम लोगों ने एक्स स्क्वायर f2 ऑफ x में, उसका फूरियर सीरीज़ लिखना है। तो ये x का फूरियर सीरीज़ क्या आया था हमारे पास, देखो तो x के लिए फूरियर सीरीज़ क्या आया था, ये पिछले वाले केस में लिखा है, सेकेंड वाले जो सेकेंड इक्वेशन बनाया था ना उसमें -2/π लिखा, समेशन n = 1 to up to infinity रहेगा, यहाँ लिखा है -1 to the power n, -1 to the power n अपॉन में n, और ये साइन ऑफ n/x, साइन ऑफ n/x ब्रैकेट क्लोज। ये x के लिए फूरियर सीरीज लिखी, उसके बाद माइनस साइन देना है, माइनस के बाद ब्रैकेट दो अभी, माइनस के बाद ब्रैकेट देने के बाद जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है उसके लिए जो फूरियर सीरीज आया था वो लिखना है फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड। देखो ये इक्वेशन थर्ड हमारे सामने, एक्स स्क्वायर इस फंक्शन का फूरियर सीरीज है, वो क्या कब लिखना है, माइनस का बाद लिखना है ब्रैकेट में, तो वो क्या रहेगा 1/3 + 4/π² समेशन ऑफ n = 1 to up to infinity -1 to the power n अपॉन n स्क्वायर, और क्या रहेगा साथ में cos ऑफ n/x राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये है अपना रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पहले माइनस साइन है ना, तो अंदर ये बाहर का माइनस साइन अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट में कैसा रहेगा, और जो पहला क्या आएगा कांस्टेंट आएगा -1/3, उसको पहले लिख देता हूँ मैं, -1/3 पहले लिखा। उसके बाद ये दूसरा टर्म लिख रहे हैं हम लोग कॉस वाला, दैट इज -4/π² लिखा, समेशन n = 1 to infinity रहेगा, -1 to the power n अपॉन n स्क्वायर, बाजू में रहेगा cos ऑफ n/x। ये माइनस अंदर लिखने का जो टर्म हो रहे थे उनको पहले लिखे, उसके बाद ये बचा हुआ टर्म लिखने का लास्ट में, दैट इज -2/π समेशन n = 1 to infinity -1 to the power n अपॉन n डॉट साइन ऑफ n/x राउंड ब्रैकेट क्लोज, और पीछे क्या अपना मेन फंक्शन दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर। जो लास्ट में हम लोगों ने लिखा है दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, या फिर दैट इज़ द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। तो लास्ट में उसी को मेंशन करना है, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। एग्जाम में हमें आप लोगों को ये ऐसा FS नहीं लिखना है, पूरे वर्ड्स में लिखना होगा फूरियर सीरीज। यहाँ पे जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके कारण शॉर्टकट के लिए FS लिख दिया, ठीक है। आज के इस कंसेप्ट में हम लोगों ने इवन और ऑड टाइप के अगर फंक्शन होते हैं तो उनका फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -l, l किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है, ये कंसेप्ट सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
हाफ रेंज फूरियर सीरीज सीखेंगे इन द इंटरवल 0, एज वेल एज इन द इंटरवल 0, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा फूरियर सीरीज इस चैप्टर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में अगर लिए हुए कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में कहीं पे भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर हेल्प लग रहे होगे वीडियोस तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।